खैर देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल पाठशाला में हम आगे बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ। नोटों का पहाड़, सोने के गहने और करोड़ों की जमीन, किसके घर से मिला सामान देखकर दिमाग चकरा गया सबका। साबुन, तेल, कंघा और अंडरगारमेंट के लिए 50 अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। सरकारी राजा बाबू के शॉकिंग जलवे सुनिएगा तो हिल जाइएगा। कई बार लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि प्यार और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बाबू बदल जाते हैं। लेकिन यह मजाक की बात नहीं, रियलिटी यही है। आम आदमी के घर में 10,000 का कैश मिल जाए तो बड़ी बात होगी। यहां बाबुओं के घर से इतना कैश निकल जाता है कि गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। देख रहे हैं नोटों के बंडल पे बंडल है भाई, लोग मशीन लगा के गिन रहे हैं। एक से एक भर के लोग जो है वो पैसा भर भर के घर में दबाए बैठे, कहने के लिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इतना पैसा भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में नहीं होगा जितना पैसा इन सरकारी मुलाजिमों के घर से निकल जाता है। 4 करोड़ रुपए कैश मिला है उड़ीसा में एक अफसर के फ्लैट से। यह वहां का रिकॉर्ड है कि इतना पैसा किसी अफसर के घर पे नहीं मिला बॉस। ओडिशा में जब विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी के घर पे छापा मारा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। अलमारियों में नोटों को भर भर के रखा गया था। अब देख रहे हैं सूटकेस पे सूटकेस नोटों के बंडल। ट्रॉली बैगों में इतना कैश भरा था कि नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई भाई। आप जो ट्रॉली बैग लेके निकलते हैं कि जरा सामान भर के निकले घूमने, उस ट्रॉली बैग में वहां पर जब जांच हुई तो मिला नोटों का बंडल भरा हुआ। जनता की सेवा के नाम पर सरकारी अधिकारी कैसे अपनी जेब भरने में लगे हैं, उसकी चौंका देने वाली तस्वीर ओडिशा से सामने आई है। देख रहे हैं, बाप रे बाप। विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी देवव्रत मोहंती के घर पे छापा मारा। घर में इतना कैश मिला जैसे कोई बैंक खोल रखा। घर से 500-500 रुपए की इतनी गड्डियां निकली जितना कैश विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने शायद ही देखा हो एक बार में। नोटों की गड्डियों से पूरा कमरा भर गया। देवव्रत मोहंती ने 4 करोड़ से ज्यादा कैश अलमारियों और ट्रॉली बैग में भर के रखा था। विजिलेंस अधिकारियों ने जब देवव्रत मोहंती के घर की अलमारियां और ट्रॉली बैग खोले तो कपड़ों की जगह नोटों के बंडल ठूसे हुए। कैश के साथ साथ गोल्ड अलग मिला है। सोने के जितने गहने मिले उतने गहने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बनवाते होंगे। एक तरफ नोटों का निकलना जारी था, दूसरी तरफ कैश की काउंटिंग शुरू की गई कि भाई गिनो, इसको तो गिनने में टाइम मिलेगा, लगे देखिए कितना सोना निकला है। जब कैश करोड़ों में पहुंच गया तो विजिलेंस की टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। विजिलेंस विभाग की छापेमारी अभी भी थमी नहीं है। अभी तक की गिनती में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकल चुका है। 130 ग्राम सोने के गहने मिले हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देवव्रत मोहंती के ऑफिस से भी 1.25 लाख कैश बरामद हुआ है। भुवनेश्वर में 2400 स्क्वायर फीट की एक आलीशान 2 मंजिला बिल्डिंग है। देवव्रत मोहंती के गांव में भी एक और शानदार बिल्डिंग मिली। एक तरफ आप देखिए मशीन भाई घबरा जा रही है, कह रही कि कब तक गिनोगे, मैं थक गई हूं। तो एक तरफ भ्रष्ट अधिकारी काली कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो कुछ अधिकारी अपनी नवाबी के लिए जनता के पैसे उड़ा रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। इन दिनों वीआईपी कल्चर को लेकर बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल सुर्खियों में। उनका शाही प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवेक बंजल 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज जाने वाले थे। उनकी अगवानी के लिए बाकायदा 4 पन्नों का ऑर्डर जारी हुआ और ऑर्डर जारी करके डायरेक्टर साहब और उनके परिवार की सेवा करने के लिए बीएसएनएल के 50 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। विवेक बंजल अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि किसे करना क्या है। सब कुछ बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया। विवाद हुआ तो दौरा रद्द कर दिया गया और उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, 50-50 लोग लग रहे हैं, एक अधिकारी संगम स्नान करने जाएगा तो कहा गया कि ए सुनो, तुम साबुन लाना, तुम्हारी ड्यूटी होगी शैंपू लाने की, फला। और करोड़ों की जमीन, किसके घर से मिला सामान देखकर दिमाग चकरा गया सबका। साबुन, तेल, कंघा और अंडरगारमेंट के लिए 50 अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। सरकारी राजा बाबू के शॉकिंग जलवे सुनिएगा तो हिल जाइएगा। कई बार लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि प्यार और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बाबू बदल जाते हैं। लेकिन यह मजाक की बात नहीं, रियलिटी यही है। आम आदमी के घर में 10,000 का कैश मिल जाए तो बड़ी बात होगी। यहां बाबुओं के घर से इतना कैश निकल जाता है कि गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। देख रहे हैं नोटों के बंडल पे बंडल है भाई, लोग मशीन लगा के गिन रहे हैं। एक से एक भर के लोग जो है वो पैसा भर भर के घर में दबाए बैठे, कहने के लिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इतना पैसा भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में नहीं होगा जितना पैसा इन सरकारी मुलाजिमों के घर से निकल जाता है। 4 करोड़ रुपए कैश मिला है उड़ीसा में एक अफसर के फ्लैट से।
ये वहां का रिकॉर्ड है कि इतना पैसा किसी अफसर के घर पे नहीं मिला बॉस। ओडिशा में जब विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी के घर पे छापा मारा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। अलमारियों में नोटों को भर भर के रखा गया था। अब देख रहे हैं सूटकेस पे सूटकेस नोटों के बंडल। ट्रॉली बैगों में इतना कैश भरा था कि नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई भाई। आप जो ट्रॉली बैग लेके निकलते हैं कि जरा सामान भर के निकले घूमने, उस ट्रॉली बैग में वहां पर जब जांच हुई तो मिला नोटों का बंडल भरा हुआ। जनता की सेवा के नाम पर सरकारी अधिकारी कैसे अपनी जेब भरने में लगे हैं, उसकी चौंका देने वाली तस्वीर ओडिशा से सामने आई है। देख रहे हैं, बाप रे बाप। विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी देवव्रत मोहंती के घर पे छापा मारा। घर में इतना कैश मिला जैसे कोई बैंक खोल रखा। घर से 500-500 रुपए की इतनी गड्डियां निकली जितना कैश विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने शायद ही देखा हो एक बार में। नोटों की गड्डियों से पूरा कमरा भर गया। देवव्रत मोहंती ने 4 करोड़ से ज्यादा कैश अलमारियों और ट्रॉली बैग में भर के रखा था। विजिलेंस अधिकारियों ने जब देवव्रत मोहंती के घर की अलमारियां और ट्रॉली बैग खोले तो कपड़ों की जगह नोटों के बंडल ठूसे हुए। कैश के साथ साथ गोल्ड अलग मिला है। सोने के जितने गहने मिले उतने गहने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बनवाते होंगे। एक तरफ नोटों का निकलना जारी था, दूसरी तरफ कैश की काउंटिंग शुरू की गई कि भाई गिनो, इसको तो गिनने में टाइम मिलेगा, लगे देखिए कितना सोना निकला है। जब कैश करोड़ों में पहुंच गया तो विजिलेंस की टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। विजिलेंस विभाग की छापेमारी अभी भी थमी नहीं है। अभी तक की गिनती में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकल चुका है। 130 ग्राम सोने के गहने मिले हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देवव्रत मोहंती के ऑफिस से भी 1.25 लाख कैश में बरामद हुआ है। भुवनेश्वर में 2400 स्क्वायर फीट की एक आलीशान 2 मंजिला बिल्डिंग है। देवव्रत मोहंती के गांव में भी एक और शानदार बिल्डिंग मिली। एक तरफ आप देखिए मशीन भाई घबरा जा रही है, कह रही कि कब तक गिनोगे, मैं थक गई हूं। तो एक तरफ भ्रष्ट अधिकारी काली कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो कुछ अधिकारी अपनी नवाबी के लिए जनता के पैसे उड़ा रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। इन दिनों वीआईपी कल्चर को लेकर बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल सुर्खियों में। उनका शाही प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवेक बंजल 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज जाने वाले थे। उनकी अगवानी के लिए बाकायदा 4 पन्नों का ऑर्डर जारी हुआ और ऑर्डर जारी करके डायरेक्टर साहब और उनके परिवार की सेवा करने के लिए बीएसएनएल के 50 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। विवेक बंजल अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि किसे करना क्या है। सब कुछ बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया। विवाद हुआ तो दौरा रद्द कर दिया गया और उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, 50-50 लोग लग रहे हैं, एक अधिकारी संगम स्नान करने जाएगा तो कहा गया कि ए सुनो, ए तुम साबुन लाना, तुम्हारी ड्यूटी होगी शैम्पू लाने की। फलाना सुनो, ए तुम्हारी ड्यूटी होगी चप्पल लाने की। ये तमाशा चल रहा है। लेकिन अब हो गया कांड भाई साहब के